जितने भी हस्बैंड्स के ऊपर उनकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया है, उन सभी का अब खुशी मनाने का टाइम आ गया है, क्योंकि 2026 की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है और 2026 में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस केस में हस्बैंड को राहत मिलने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है 2026 में मेंटेनेंस के कानून को लेकर। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा देती है और ज्यादातर लोगों के केस में एक चीज देखी गई है, वो ये कि हस्बैंड की तो इतनी कमाई ही नहीं होती जितनी कमाई पत्नी उस केस में हस्बैंड की बताती है। जिसके पीछे का एक ही रीजन होता है, और वो रीजन ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने पति की कमाई शो करके कोर्ट में उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठ सके। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती पत्नी की अब साबित होने वाली है, क्योंकि इसी चीज में एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछला साल 2025, अगर हम 2025 की बात करें, तो नॉन स्टॉप बहुत सारे जजमेंट्स आए 2025 में। और ज्यादातर जजमेंट्स में एक ही चीज कॉमन थी, और वो चीज ये थी कि पढ़ी लिखी या फिर कमाने वाली या कमाने में सक्षम महिला मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। और 2025 पूरा मेंटेनेंस केस में इसी जजमेंट से भरा पड़ा था। अब 2026 की शुरुआत हो चुकी है, 2 महीने बीत चुके हैं, और जब से 2026 की शुरुआत हुई है, ज्यादातर मेंटेनेंस के जजमेंट में एक ही चीज देखने को सामने आ रही है, और वो चीज ये है कि पति की कमाई में अब पत्नी अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आ गया है, और उसमें भी ये बात बिल्कुल क्लियर क्लियर राजस्थान हाई कोर्ट ने करी है। और खाली राजस्थान हाई कोर्ट ही नहीं, नॉन स्टॉप ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स लगातार आते जा रहे हैं, जिसमें ये बात साफ साफ अदालतें कह रही है कि हस्बैंड चाहे कितना भी कमाता हो, पत्नी उसकी कमाई के हिसाब से पैसा नहीं ले सकती। मेंटेनेंस का मतलब होता है वाइफ की या जो बच्चा होता है उसकी जरूरतों को पूरा करना, ना कि पति की कमाई में हिस्सा लेना। तो अगर पत्नी ये सोचकर कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा रही है कि वो अपने पति की कमाई में हिस्सा मांग लेगी भरण पोषण के कानून का दुरुपयोग करके, तो अब ये पत्नी की बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है। क्योंकि पिछले साल सभी अदालतों ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि जो महिला पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है या कमा रही है, वो पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। और इस साल सभी अदालतें ये चीज धीरे धीरे क्लियर करती जा रही है कि पति की कमाई में से पत्नी को हिस्सा नहीं मिलेगा। पति की कमाई का हिस्सा नहीं मांग सकती पत्नी। पत्नी की डेली की जरूरतों के हिसाब से जितना खर्चा बनता है
उतना ही मेंटेनेंस उसे मिलेगा, चाहे पति लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना कमाता हो। पत्नी को सिर्फ उसकी जरूरतों के हिसाब से मेंटेनेंस मिलेगा, ना कि पति की कमाई ज्यादा है इस हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों अब आप सभी लोग बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि जिन जिन लोगों के ऊपर उनकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया है, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और अभी तो 2026 की शुरुआत ही हुई है, शुरुआत में ही इतने सारे ऐसे जजमेंट्स आ गए हैं। तो अब आप लोग ये सोचो कि जैसे जैसे समय बीतेगा, नॉन स्टॉप और कई ऐसे जजमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी जजमेंट चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके जो भी जजमेंट आप लोगों को चाहिए उस जजमेंट के बारे में डिटेल बताकर, उसकी गाइडलाइंस के बारे में डिटेल बताकर उस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हैं, उस जजमेंट का शुल्क देकर। बाकी दोस्तों अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, भरण पोषण बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।